कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मास्टर जी, आज एक बड़ी मजेदार बात हुई। हमारे हेडमास्टर साहब कहने लग पड़े कि लाजो जी, आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो जी मैंने मन ही मन में कहा, वो तो इस करके पढ़ा पाती हूँ कि मैंने अपने वास्ते घर में एक बहुत अच्छा मास्टर रख छोड़ा है। क्या बात है मास्टर जी, आज का हंसी का कोटा मेरे पीछे ही पूरा कर लिया क्या? नहीं तो लिखने में खोए हुए हो? इतना खोया हूं कि लिखा ही नहीं जाता। जो कभी शायरी के बारे में लगा था वही अब अखबार नवीसी के बारे में लगने लगा है। लफ्जों का खेल है, सिर्फ शब्द विलास है निरा। जब मामा जी से बहस हुआ करती थी तब तो आप कहते थे कि शब्द में बड़ी शक्ति है, मैंने एक तलवार से नहीं कलम से इनकलाब लाना है। अब लगता है कि भाई आत्मानंद सही थे। कागज काले करने से कुछ नहीं होता, शब्दों से प्रेरणा मिलती है मास्टर जी। वतन की राह पर वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन और आसमां शहीद। रुक क्यों गया पुत्र? आज तो तू अच्छा सा गाना गा रहा था। पिताजी, मैं ये सोचने लग पड़ गया कि ये जमीन और आसमां बाद में शहीदों के बच्चों को कोई इनाम इकराम भी देते हैं। आते ही शुरू कर दी बकवास। कोई घर ढूंढा? घर तो बहुत देखे माता जी, पर किराया बहुत ज्यादा है। किराया मिल के दे सकते हैं, तुम तीनों भाई कमाने वाले हो। जब यहाँ आकर जिंदगी की नई शुरुआत की है तो एक बार साथ रहने की भी नई शुरुआत करनी चाहिए। राजी से तो कहा था, बोले जल्दी ही सरकारी क्वार्टर मिल जाना है और कुछ नहीं हो रहा है। रोशन पुत्र, तुझे मालूम है कि मैंने अपने पिछले लेख में लिखा था कि जो रेफ्यूजी भाई अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं उन्हें कैंप छोड़ देना चाहिए। पिताजी, मैं तो कहता हूं कि हमें उस करोल बाग वाले मकान में घुस पड़ना चाहिए। मैंने कई मुसीबत के मारों को इसी तरह घर दिलवा दिए और मेरे अपने माताजी पिताजी कैंप में पड़े सड़ते रहे। ये कोई ठीक बात नहीं ना है। वो भी तो मुसीबत का मारा होगा जो अपनी जायदाद यहाँ छोड़ गया। माताजी, आप कहो तो मैं लाला विश्वान से पूछ देखूं। जैसे जेबी साहब ने बबली को जगह दिला दी है, शायद वैसे ही हमें भी दिला दें। ना पुत्र ना। आप लोग लाला विश्वान की बात आते ही चौंक क्यों जाते हो? मैंने क्यों चौंकना है पुत्र? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ माता जी। पिताजी, पैरी पड़ो पिताजी। जी तेरा पुत्र, पैरी पड़ो। तेरे यहाँ सब राजी खुशी? हाँ जी, बस सासू जी को थोड़ा सरदर्द होने लग पड़ा है। उनकी होने लग पड़ा है? अरे सिरदर्द तो उनकी वजह से होता था। लगता है आज दफ्तर से सीधा यहाँ आया है। कोई खास बात? वो ऐसा था जी कि पिताजी ने अब तक मुख्तारी नहीं ना दी। मैं मुख्तारी मांगने नहीं आया हूं, सुना? और मुख्तारी मांगते हुए मेरे मन में कोई पाप नहीं था। मैं तेरे वर्गा बेईमान नहीं हूं। लो, रोशन जैसा बेईमान होना क्या हर किसी के बस का है? बेईमान होने के साथ साथ छिछोरा होना भी जरूरी है क्या? पिताजी, आज सरकारी क्वार्टर मिलने की खबर आई। मैं सीधा आपको बताने आ रहा हूं। हम सब उसमें इकट्ठे रहेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल and most wonderful. I am not amused. किसी का माथा दुख रहा है, इन्हें मस्करी सूझ रही है। And yet again, wonderful. आज ये खुशामद क्यों? सिर्फ ये कहने के लिए कि I love you.
Not as much as I do. मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपना स्टेज और फिल्म करियर छोड़ दिया, वरना आज ऐसे हार तो मैं अपनी नौकरानियों को देती होती। मैं तो ओथेलो से भी ज्यादा जलता हूं। भला मैं तुम्हें इंडिया के और लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकता था लोचन डार्लिंग? बातें बनाना छोड़ो और बताओ आज क्या गरज आ पड़ी है जो लोचन फिर से डार्लिंग लगने लग पड़ी है? ऑनेस्टली कोई बात नहीं। तुमने जेवर के वास्ते कहा था, सो मैंने तो पूरे सेट के वास्ते कहा था। 10 साल होने को आए शादी हुए, लेकिन तुमने कभी एक बात मेरे मन की नहीं ना की। क्या नहीं की? जो नहीं ना की उन्हें छोड़ो, अब कहूं उसे कर दोगे? बताओ तो क्या करना है? पहले प्रॉमिस करो कि कर दोगे। ओके, करने लायक हुई आज कनॉट प्लेस में रिजवान एंड सन्स वालों का एक आदमी मिला, श्यामलाल। उसे दफ्तर की बातें तुमसे करने की क्या जरूरत थी? रिलैक्स, वो घरेलू बातें कर रहा था, तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ रहा था जनरली। तुम्हारे वो जो बुआ जी थी ना वीरा वाली, उनके बारे में खासकर। मैंने कहा मैं तो आप ही नहीं जानती ज्यादा। उसका क्या वास्ता इन सब बातों से? वो तुम्हारे पिताजी की बायोग्राफी छपवा रहा है तुम्हें खुश करने वास्ते। वैसे तो सुना तुम बड़ा नाराज हो उससे। उसे माफ कर दो, और सब अफसरन तो कर चुके। मैं औरों की तरह करप्ट नहीं हूं। कम से कम श्यामलाल से एक बारी मिल तो लो प्लीज, मेरी खातिर। ठीक है, उसे कह देना दफ्तर आ जाए। और अब हमारे तुम्हारे बीच किसी तीसरे का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। कुलभूषण द ग्रेट लवर। बाकी दुनिया को स्विच ऑफ करने के पहले एक बात, मुझे क्वार्टर मिल गया है। ग्रेट! अब मम्मी जी बेचारों को रसोई में नहीं ना सोना पड़ेगा, उन्हें हम एक अलग बेडरूम दे देंगे। नहीं लोचन, उसमें पिताजी हो ही रहेंगे। मैं उनसे जाकर कह आया हूं। जाके कह आए और फिर मेरे को बहलाने के वास्ते ये खरीद लाए। ओह भूषण, हाउ कैन यू बी सो मीन? लोचन प्लीज डोंट से दैट। मैं तुमसे प्यार करता हूं और अब सिर्फ उस प्यार की ही बात करना चाहता हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्यार का लफ्ज़ ज़बान पर लाते हुए। मक्कार कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। लोचन, मुझे प्रोवोक मत करो प्लीज। प्रोवोक होके तुमने क्या कर लेना है बोलो? तुम सियाने मर्द हो ही नहीं भूषण, तुम तो गोद के बच्चे हो और इसी करके तुम्हें सिर्फ अपने माताजी से प्यार है। अब बस करो, इनफ इज इनफ। No, with you it is never mama's boy. Stop it! और ये भी सुनो, तुम प्यार करना जानते ही नहीं, तुम सिर्फ डरना जानते हो, डरना। और सबसे ज्यादा डरते हो अपने माताजी पिताजी से। थोड़ा सा मेरे से भी डरते हो। ये हार तुम्हारे प्यार की नहीं, तुम्हारे डर की निशानी है भूषण। लोचन, अगर सियाने मत हो तो अपने माताजी पिताजी से डरना बंद करो और मेरे सामने भी दुम दबा कर नहीं, सीना तान कर। लोचन! यही बुनियाद। इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मासूम बच्चों की निगाह तक से छिपी नहीं रह गए, और फिर आप कहते हो कि मैं जाकर माफी मांगू। कुछ सोचकर ही कहती हूँ पुत्र, कुछ सोचकर ही। तू थोड़ा सब्र कर, फिर मैंने सब ठीक कर देना है। लेकिन
कब तक मम्मी जी, कब तक? ओहो, मुख्तारी मिल जाए, पुश्तैनी जायदाद मिल जाए, तब तक तू सास ससुर की सेवा कर। मामी जी, आप लोग एक बात साफ समझ लो, मैं माताजी पिताजी को साथ रहने के लिए लाने चला हूं तो इस करके नहीं कि मेरे को पुश्तैनी जायदाद का लालच है। मैं उनको इस करके ला रहा हूं कि उनका हक बनता है मेरे साथ रहने का। लेकिन हमने कब मना किया है पुत्र? मैंने तो लाहौर में अपने आप कई बार कहा था तेरे माताजी से कि आप सब भी हमारे साथ रहने चलो, लेकिन वो तो बच्चों वाली का मकान छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अरे भाई, जब तू और लोचन मेरे पास रहने आए तो अपने माताजी पिताजी से पूछकर ही आए थे ना। मम्मी जी, वो सब ठीक है, लेकिन आप लोचन को समझा दीजिए कि माताजी पिताजी के साथ रहने पर कोई एतराज ना करे और जब वो आए तो ठीक से पेश आए। ले, मैं तो आप ही उसे कह रही थी कि सास ससुर की सेवा कर, किसी लालच में नहीं। अरे इसमें लालच की क्या बात है पुत्र? जिस हक से बड़े पुत्र के साथ तेरे माताजी पिताजी रहने हैं, उसी हक से बड़े पुत्र को पुश्तैनी जायदाद का क्लेम मिल जाना है। चल पुत्र चल, अब तू लोचन को माफ कर दे। लोचन, मेरी बंदरिया। दादाजी अब यहाँ रहेंगे ना? और क्या, तेरे डैडी जी इनके बड़े पुत्र हैं। बड़े पुत्र के साथ नहीं रहना है तो और किसके साथ रहना है? आओ जी, भीतर आओ जी। ये बड़ा बेडरूम आप लोगों के लिए रखा है। पिताजी, अभी तो बढ़िया फर्नीचर नहीं ना ले सके, बाद में ले लेने हैं। हमारे लिए यही बहुत है। मैंने कहा पिताजी के लिखने पढ़ने के लिए मेज जरूरी होनी चाहिए। जीती रह पुत्र। दिखाती रहे लीला। लोचन पुत्र, तू तो इन लोगों के लिए नाश्ता बना के बैठी थी, ला क्यों नहीं रही? कम ऑन डार्लिंग्स। बहन जी, भूषण आप लोगों को लेने निकला तो मैंने लोचन को कहा, कितने बरसों से तेरी चाह थी कि सास ससुर की सेवा का मौका मिले, रब अब पूरी करने चला है तेरी साथ। रब के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ये तो इंसान है जिसके यहाँ देर भी है, अंधेर भी। मैंने कहा जी निका की नानी जी, इस तरह का कोई खतरा यहाँ तो नहीं है। इतनी देरी से तो आपने हमारे माताजी पिताजी को साथ रहने बुलाया, अब इन्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होनी है? किस तरह की बातें करता है तू रोशन? यहाँ तो इनकी अब सेवा ही सेवा होनी है। माताजी, आप लोगों ने मेवा का कोई पेड़ तो नहीं उगा लिया जो आपकी सेवा की बातें होने लगी है? सेवा तो वही है पुत्र जो बस सेवा की खातिर की जाए, मेवा के वास्ते किया गया तो स्वार्थ होता है। निक्का की नानी जी, जो आपने इसी तरह ज्ञान की बातें सुनानी है तो मैंने तो आपके वास्ते भक्तों की मंडली जुटानी है। उनका दिया मेवा आप भी खाना और मेरे को भी खिलाना। बड़ी रौनकें लगाता है तू रोशन, तेरे आने से तो यहाँ चहल पहल हो जानी है। जी, असली चहल पहल तो तब होनी है जब आप लोगों ने पिताजी से मुख्तारी के कागज पर दस्तखत करा लेना है। माताजी, सुन लिया आपने? वहां छोलदारी में इतनी बहस हुई थी, बदमजगी हुई थी, आपने समझाया था इसे, फिर ये आके वही सब कर रहा है। लोचन तो नहीं कर रही है, मम्मी जी तो नहीं कर रहे हैं झगड़ा। मुख्तारी मिलने पर करेंगे, अभी क्यों करेंगे? और चुप कर रोशन। चुप ही है, बोलने से भी लोगों का ड्रामा पिताजी के समझ में आना नहीं है। जिस तरह एक बार ताया जी की ऐसी चिकनी चुपड़ी में आकर मुख्तारी दे दी, वैसे ही इन्हें भी दे देंगे। रोशन, विश्वास करना इंसान का बड़प्पन है और धोखा देना उसकी नीचता। अगर हर इंसान ये मानकर चलने लगे कि सभी इंसान धोखेबाज हैं, तो इंसान का इंसानों की दुनिया में जीना मुहाल हो जाएगा। भूषण, पुत्र तू मुझे मुख्तारी वाले कागज ला दे। उसकी जरूरत नहीं है पिताजी। वो मेरे समझने की बात है। जब भूषण मना कर रहा है तो रहने दो। ये रहे जी मुख्तारी के कागज।
रोशन, पुत्र, अगर तुम्हें बाबूजी की जायदाद का क्लेम मिल जाए तो उसे लभायराम की अमानत समझ के रखना, और जो लभायराम ना आया तो क्लेम का पैसा मैं तुम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दूंगा। वो तो आपने करना ही हुआ। अगर आपने करने देने हुआ तो यही बुनियाद। लाजू जी, एक और स्वेटर बुनने लगी? हाँ। एक और स्वेटर, एक और मौसम स्वेटर बुनने का। इसी तरह होते होते एक दिन हम लाहौर वालों से दिल्ली वाले हो जाने हैं। दिल्ली वाले नहीं माता जी, दिल्ली वालों के घर जवाएं। क्या आप मेरे लिए बुन रहे हो? नहीं, जेबी साहब के वास्ते। सदबीर उनकी खुशामद करने वास्ते बुनवा रहा हो ना। बबली बुनवा रही है, कहती है जेबी साहब चाहते हैं वैसा ही नमूना डालूं जैसा मैंने सतबीर के स्वेटर में डाल छोड़ा है। बबली जी यहाँ आए थे? कैंप के स्कूल में आई थी आज, जेबी के साथ। अच्छा जी, कैंप के काम के वास्ते तो पहले जेबी आप न जाकर मंगला को भेजता था सत के साथ। क्यों सत, ये क्या चक्कर है? हर चीज में चक्कर ही नजर आता है। इस करके कि दुनिया गोल है और गोल ही घूमती है। आज मैं कैंप कमांडर से उन रेफ्यूजी लड़कियों के बारे में बात कर रहा था जिनका अपना कोई नहीं बचा। मैंने ये सुझाव दिया कि हमें कैंपों में ही उनके वास्ते लड़के ढूंढने चाहिए। तब उसने कहा कि मास्टर जी, आप तो पहले इस बारे में लेख भी लिख चुके हो, और आप लोगों ने तो बबली का ब्याह अपने किसी लड़के से कर देने की बात भी की थी, लेकिन ब्याह किया तो नहीं। सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे तो उन दिनों की बातें याद नहीं हैं। अगर सचमुच उन दिनों ऐसा हुआ था तो हमें बबली को अपनी बीबी रानी बनाना चाहिए। मैं तो इन दोनों से कहते कहती थक गई मास्टर जी, आप ही समझाओ। रोशन पुत्र, तेरा बबली के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है जी, मगर मुफलिस को मुफलिस से प्यार नहीं ना करना चाहिए। बबली मुफलिस कहाँ है? 100 रुपया महीना कमाती है। तुझे पैसे की बहुत लगी रहती है ना, कमाओ बीवी ही ठीक रहेगी। जी मेरे वास्ते तो इस तरह की चाहिए जिसका बाप करोड़ दो करोड़ कमा के रख गया हो। और सत, तू क्या कहता है पुत्र? क्या तुझे भी कमाओ बीवी नहीं, कमाओ ससुर चाहिए? जी पिताजी, अब ये भी मेरी करोड़पति वाली लाइन पे निकल चुका है। जो जी में आए बक देता है। मैं किसी लाइन पर नहीं निकल पड़ा हूं। मैंने तो करनी नहीं शादी। शादी तो करनी ही है। तेरी तरह तेरे पिताजी भी बहुत मना करते थे। सत्यवीर, मैं समझता हूं कि बबली और तेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। नहीं पिताजी। कर ले शादी कर ले बबली जी से, वरना तूने आफत में पड़ जाना है। आफत में? किस तरह? वो जो श्यामला श्यामला करके ना उनके यहाँ, वही जिसने मेरी नौकरी खत्म कराई, वही सतबीर का भी पत्ता साफ कराना चाहता है। लोगों से कहता है कि सतबीर ने ही बबली को जेबी साहब के पीछे लगाया है। पीछे नहीं लगाया, उनकी नौकरी में लगाया है। ये तू उसे जाकर समझा, मेरे को क्यों समझा रहा है? मैंने उसे भी समझा देना है, मगर सावधानी से। खबरें क्या जाल बुन रहा हूं तेरे खिलाफ। लोगों से तेरे ही नहीं, अपने टब्बर के सारे लोगों के बारे में कुरेद कुरेद के पूछ रहा है। वो जो अपने एक बुआ जी थे ना, वीरा वाली, उनके बारे में तक पूछता है। वीरा वाली के बारे में पूछता है? बुआ जी के बारे में पूछकर उसने क्या बिगाड़ लेना है हमारा? कुछ बिगाड़ सकता है क्या माता जी? ना पुत्र, बिगाड़ किस तरह सकता है? माता जी, ये लो फलों की टोकरी, पिताजी के एक भगत ने भिजवाई है। आपका ऐसा दानी भक्त इधर कौन है भला? श्यामलाल जी। पिताजी, वो आपके बारे में किताब भी छपाना चाहते हैं। कहते हैं कि आप बहुत बड़े इनकिलाबी आर्य समाजी रहे हो, आपकी बायोग्राफी निकलनी चाहिए। उनसे कहो कि लाला हरदयाल या भाई परमानंद के बारे में कुछ छापे, मैं मदद करूंगा लिखने में। कोई आपको बड़ा मानता हो
तो आप उसे रोक तो नहीं सकते। पिताजी, एक जो वीरा वाली बुआ जी थे, उनका रिश्ता कहाँ तय हुआ था? श्यामलाल जी इनके बारे में लिख रहे हैं कि वीरा वाली के? लो, मैंने कब कहा कि श्यामलाल जी पूछ रहे हैं? मैं तो आप पूछ रही हूँ। बीबी रानी, मास्टर जी ने आज तक किसी भगत या चेली से कुछ नहीं लिया। ये डाली लौटा देना। और इन श्यामलाल जी का मामला शायद प्राजी के दफ्तर में फंसा हुआ है। उनसे कुछ भी लेना उस नजरिए से भी ठीक नहीं। घूस की चीज को तो मैं छूना भी पाप समझता हूँ। अगर सच में ही आप इस तरह की चीज अछूत समझते हो, तो मैं यहाँ से सारा फर्नीचर हटवा दूं? ये भी उन्हीं श्यामलाल जी का दिया हुआ है। जरूर हटवा दे पुत्र, बल्कि सत और रोशन हटा देने हैं। क्या हो रहा है? तेरे पिताजी ने बीबी रानी को बताया कि घूस की चीज हम छूना तक नहीं चाहते हैं। इस करके वो कह रही है कि यहाँ की सारी चीजें हटा लो, क्योंकि ये श्यामलाल की दी हुई है। श्यामलाल जी? मगर लोचन, तुमने तो इनके लिए मेरे से पैसे लिए थे। खर्चे और भी होते हैं घर में। तुम्हारी लिमिटेड सैलरी से क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बिहार पर घूस खाने लगो, मेरे को दुनिया की नजरों में करप्ट बना दो। तुम्हारा जितना करप्ट आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिलना भूषण। मेरे को अगर किसी बात का फख्र है तो सिर्फ इस बात का कि आज तक मेरी ओर ना कोई उंगली उठा सका, ना आंख। ये फख्र ही तुम्हारा करप्शन है। जितना सेटिस्फैक्शन तुमको एक लाइन लिख के किसी का काम बिगाड़ देने में मिलता है, उतना तो लोगों को 25-25 हजार घूस खाने पर नहीं मिलता। दूसरे को छोटा करके बड़ा बनते हो तुम। स्टॉप दिस नॉनसेंस। श्यामलाल को बुलाओ और लौटा दे ये सारी चीजें। मैंने नहीं लौटानी। लौटाते हुए भी डरते हो क्या? Cowardly corrupt, that's what you are. तुम्हारा जैसा माँ का पल्लू पकड़ के चलने वाला दब्बू और डरपोक आदमी तो किसी का काम ना होने में ही दिलेरी दिखा सकता है। रोशन! इसका फैसला तो अभी हो सकता है। निकालिए ना चश्मा, खोलिए ना केश।